नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आपको याद होगा जगदीप धनखड़ नाम के हमारे उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, जो अभी कुछ 40 से 45 दिन पहले ही अपना इस्तीफा देकर गायब हो गए थे। नहीं, हमने सोचा कि शायद आप उनको भूल गए होंगे, जैसे सब उनको भूल गए हैं। कोई उनको अब याद ही नहीं करता है और ना कोई उनका नाम लेता है। इस सरकार ने तो उन पर स्वास्थ्य का हवाला देकर पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया, उनको घर में कैद कर दिया गया, उनको किसी से मिलने तक नहीं दिया गया, किसी से बात करने पर भी मनाही रही। ऐसे गायब कर दिया गया जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन भाजपा के किसी नेता या मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। सन्नाटा पसरा रहा। विपक्ष से कई सवाल उठे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक खबर आई कि उन्होंने पेंशन के लिए आवेदन कर दिया है। फिर खबर आई कि धनखड़ साहब सरकारी आवास में ही हैं और दूसरे आवास मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर पता चला कि उनको नया सरकारी आवास अलॉट ही नहीं किया गया। फिर खबरें एक के बाद एक आती चली गई, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब सामने नहीं आए। लेकिन अब खबर सामने आई है कि उनसे सरकारी आवास भी खाली करा दिया गया है। आज उनकी हालत ये हो गई है कि मजबूरी में उनको किसी दूसरे के घर में जाकर रहना पड़ रहा है। जी हाँ, मोदी शाह का इरादा है कि उनको दिल्ली से निकाल दिया जाए, कभी किसी से मिलने न दिया जाए और उनके इस्तीफे का राज हमेशा के लिए राज बनकर ही रह जाए। तो आखिर अब किसने दिया है धनखड़ को आसरा और धनखड़ को निकाले जाने का क्या है पूरा माजरा, जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो द क्यूरियस केस ऑफ धनखड़ साहब के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि धनखड़ साहब के दरख्वास्त करने के बावजूद उनको सरकारी आवास नहीं दिया जा रहा है। अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं और धनखड़ को उससे पहले संसद भवन परिसर के पास उपराष्ट्रपति आवास खाली करना था। लेकिन मोदी सरकार ने पूर्व उपराष्ट्रपति को मिलने वाला आवास नहीं दिया, तो उनसे जबरन उपराष्ट्रपति आवास खाली कराया जाए। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने खुद ही अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। और बड़ी बात यह है कि इस मौके पर 24 से ज्यादा वकीलों ने उन्हें विदाई दी। बताया जा रहा है कि ज्यादातर वकील अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए हैं। हालांकि धनखड़ साहब सरकारी आवास खाली करके दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं। खबर है कि वो अभी भी दिल्ली में ही अपना डेरा जमा कर बैठे हैं। नवभारत टाइम्स में छपी इस खबर को देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि चौटाला के फार्म हाउस में क्यों शिफ्ट हुए धनखड़, 36 साल पुरानी है कहानी। तो दोस्तों, ये चौटाला कौन है जिनके फार्म हाउस में धनखड़ जी शिफ्ट हो गए हैं और इसके पीछे 36 साल पुरानी कहानी क्या है, आपको बताते हैं। दरअसल इस खबर के मुताबिक पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दूसरा सरकारी आवास मिलने तक इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय सिंह चौटाला के दिल्ली के छतरपुर इलाके वाले आलीशान फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। सोमवार को ही धनखड़ अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चौटाला के फार्म हाउस में रहने के लिए चले गए। बताया जाता है कि चौटाला परिवार के साथ धनखड़ का रिश्ता 36 साल से भी पुराना है। इन 3.5 दशकों से भी ज्यादा समय में धनखड़ की राजनीतिक हमदर्दी चाहे जितनी भी बार बदली हो, उनका चौधरी परिवार से पारिवारिक रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ा। आज की पीढ़ी चौटाला परिवार को शायद इतना ना जानती हो, लेकिन एक दौर था जब 80 के दशक में राजीव गांधी की कुर्सी हटाने के बाद चौटाला परिवार का नाम भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गया था। अभय चौटाला के दादा चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, जिसके बाद उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। बताया जाता है कि जगदीप धनखड़ के राजनीतिक करियर की शुरुआत चौधरी देवीलाल के साथ ही हुई थी। जगदीप धनखड़ चौधरी देवीलाल को अपना गुरु मानते हैं। जाट नेता चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जाहिर है कि चौटाला परिवार आज हरियाणा का रसूखदार सियासी परिवार माना जाता है और अभय चौटाला देवीलाल के ही पोते हैं और उन्होंने उसी पुराने रिश्ते का ख्याल रखते हुए धनखड़ को अगली सरकारी व्यवस्था होने तक के लिए अपने फार्म हाउस में रहने का निमंत्रण दिया है, जिसे धनखड़ भी ठुकरा नहीं पाए। अभय चौटाला ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि जब मुझे पता चला कि धनखड़ जी रहने के लिए घर खोज रहे हैं और उनका अपना आवास तैयार नहीं है, तो मैंने उन्हें फोन किया और उनसे कहा कि हमारे घर पर रहें। ये उस व्यक्ति के प्रति पारिवारिक भाव है जिन्हें हम अपना बड़ा मानते हैं। मैंने उनसे कहा कि उन्हें कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, वो उनका अपना घर है और उन्हें वहां आ जाना चाहिए। उन्होंने इसे विनम्रता से स्वीकार भी कर लिया। वैसे एक खास बात इसमें यह भी है कि जब जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा दिया था, तो अभय चौटाला ने इसे एक साजिश बताया था। तब उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। एक्स पर एक पोस्ट में अभय ने किसानों से किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि भाजपा ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकती जो किसानों और उनके कल्याण की बात करता हो। और चौधरी देवीलाल से राजनीति सीखने वाले धनखड़ जी केवल किसानों के कल्याण की बात करते हैं, इसीलिए उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि मोदी शाह नेतृत्व ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। तो दिल्ली के छतरपुर इलाके में आलीशान फार्म हाउस में फिलहाल धनखड़ साहब को ठहराया गया है। यहाँ रहकर धनखड़ अपने सरकारी आवास मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि सरकार उनके लिए क्या इतना भी कर पाती है कि नहीं कर पाती।
हालांकि ऐसे आसार नजर नहीं आते हैं। दरअसल नियमों के अनुसार पूर्व राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को टाइप 8 बंगला आवंटित किया जाता है। आवास की व्यवस्था आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय करता है। वर्तमान में इस मंत्रालय का नेतृत्व मनोहर लाल खट्टर करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय के अधिकारियों ने धनखड़ से मुलाकात तो की थी, लेकिन उनके अगले आवास को लेकर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई, जबकि धनखड़ के कार्यालय ने नियमों के तहत आवास के लिए औपचारिक अनुरोध पेश किया है। इसके बावजूद जगदीप धनखड़ को घर नहीं दिया जा रहा है। एक सूत्र ने बताया कि अनुरोध प्राप्त होने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति के सामने मौजूदा विकल्प पेश किए जाते हैं। चयन के बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जरूरी काम शुरू करता है, जिसमें संशोधन भी शामिल है। पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर कम से कम 3 महीने लगते हैं। इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि उनको अभी तक मोदी सरकार ने दूसरा कोई आवास क्यों नहीं अलॉट किया है। क्या मोदी शाह चाहते ही नहीं है कि धनखड़ उनके आस पड़ोस भी रहे? हालांकि ऐसा नहीं है कि जगदीप धनखड़ के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप में से कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि उनको सरकारी बंगले में ही क्यों रहना है। वो लंबे वक्त से राजनीति में रहे हैं, गवर्नर रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। धनखड़ साहब के पास अब तक इतना पैसा तो हो ही गया होगा कि अपना मकान तो खरीद ही सकते होंगे। तो अरे आप मकान तो छोड़िए, वो तो राजस्थान के जयपुर शहर में अपना कॉम्प्लेक्स तक बनवा रहे हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि उनकी वाइफ पिछले कुछ दिनों में कई बार जयपुर के चक्कर काट चुकी हैं। वहां उनका परिवार नया कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है। वहां हाल ही में हवन भी करवाया गया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब धनखड़ जी अपने मकान में जाकर रह सकते हैं तो क्या जरूरत है उनको सरकारी आवास की? तो दोस्तों, इसमें लालच की बात नहीं है, लेकिन बात साख की होती है। अब आप 30-40 साल राजनीति को दे दीजिए, आप गवर्नर रहते सरकार की पूरी चापलूसी करिए, आपको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए तो आप पूरा सरकार के इशारे पर काम करिए, विपक्ष को दबा दीजिए और गलती से संविधान के मुताबिक एक कदम उठा लिया तो आपसे जबरन इस्तीफा ले लिया जाए, आपको घर से निकाल दिया जाए, आपको पेंशन ना दी जाए और आपको कहीं का भी ना छोड़ा जाए, तो आपके दिल पर तो थोड़ी चोट तो पहुंचेगी ही। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इंसान के किए की सजा उसको इसी जीवन में मिल जाती है। और आज धनखड़ साहब भी अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कभी उनके सदन में विपक्ष अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।